हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? वेरी गुड। भगवान जी से यही आशीर्वाद मांगता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और सुखी रहें। ठीक दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी की क्लास 10th की हाइट एंड डिस्टेंस यानी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करवा रहा हूँ। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि है, ये भूमि हो गई, ठीक, एक पॉइंट भूमि। इसे 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है? एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया जाता है और पतंग की एक जो डोर है उसको भूमि पे एक बिंदु से बांध दिया जाता है। ठीक, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का झुकाव है, जो डोर है उसका झुकाव कितना है? 60 डिग्री का है। ठीक, और कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग? 60 मीटर की ऊंचाई पे, यानी कि जो ऊंचाई है वो कितनी है? 60 मीटर की ऊंचाई है। ठीक, क्वेश्चन कह रहे हैं जो भूमि से जिस बिंदु से उसकी डोर बंधी है वो एकदम तनी हुई बंधी हुई है, ढील नहीं है उसमें, कहता है ये एकदम तनी हुई है। ठीक, तो डोर की लंबाई बताना है, डोर की लंबाई कितनी है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज को एक नाम दे लीजिए, बिंदुओं को ए ओ बी। ठीक, दिया है, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्व दिया है। क्या दिया है? ऊंचाई दी है भाई, पतंग की ऊंचाई ए ओ इजकल टू 60 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में समकोण त्रिभुज ए ओ बी में भाई हमें दिया क्या है? 60 मीटर ऊंचाई दी है त्रिभुज, और त्रिभुज का ये होती क्या ऊंचाई? लंब होती है। और पूछा क्या? कड़ पूछा है। क्या कड़ पूछा है हमें? डोर की लंबाई, डोर की लंबाई तनी हुई है, तिरछी ऊंचाई है, तो कड़ पूछा है, यानी लंब बट्टे कड़, यानी कि साइन 60 डिग्री लग जाएगा हमारा। तो साइन 60 डिग्री इजकल टू लंब हमारा क्या हो गया? ए ओ या ओ ए अपॉन बी ए, लंब बट्टे कर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ओ ए 60 मीटर हो गई हमारी, बी ए हमें निकालना है, कर निकालना है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैचीदार गुणा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर बी ए की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो बी ए √3, बी ए √3 इजकल टू 60 की 200 हुई तो 60 इंटू 2। बी ए की वैल्यू निकालना है, कड़ 60 इंटू 2 अपॉन इसकी बी ए के जो मल्टीप्लाई में पड़ा है वो इसका हर बन जाएगी, √3 अपॉन में आ जाएगी। ठीक, जब ये कंडीशन हमारे सामने दिखती है √3 + 1, √3 - 1 या √3, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? वैल्यू के अंश व हर में √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो √3 की गुणा अंश व हर में करने पर, हर में करने पर, ठीक, बी ए इजकल टू कर लीजिए भैया, √3 की मल्टीप्लाई कर ली, √3 तो यही चल रहा है और इसमें भी √3 की मल्टीप्लाई कर ली। ये तो हो गया हमारा 60 इंटू 2 √3 अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो गई तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा
√3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 बचा खाली 3। ठीक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 का 0, 20 दूना 40 और √3, यानी कि जो बी ए आया हमारा वो क्या आया 40√3। बी ए क्या आया 40√3 मीटर, यानी डोर की जो लंबाई है वो कितनी है 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। ठीक, आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अभी 6 बता रहा हूं, थोड़ा मिटाने में टाइम लगता है। क्वेश्चन 6 देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक लड़का है, ठीक, जिसकी लंबाई है 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ठीक, एक भवन है 30 मीटर ऊंचा, उससे कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज कीजिए, मान लिया ये एक भवन हो गया, ये एक लड़का खड़ा हुआ है भवन से कुछ दूरी पर। ठीक, ये लड़का है, भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर ऊंचा भवन, बिल्डिंग, भवन मीन्स बिल्डिंग, और लड़का कितना है 1.5 मीटर ऊंचा है। ठीक, लड़का जब यहां से देखता है जहां वो खड़ा हुआ है, भवन के शिखर यानी बिल्डिंग का ऊपर का हिस्सा जब देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, अब भवन के पास कुछ दूरी पर चल के जाता है लड़का। ठीक, यहां तक चल के गया लड़का, अब यहां पे आ गया। जब यहां से उसने देखा शिखर को तो वही कोण अब बन गया 60 डिग्री का। क्वेश्चन ये कह रहा है 60 डिग्री का बन गया। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं जो लड़का है वो अपनी पहले की दूरी से बिल्डिंग की जो चल के आया वो कितनी दूरी चल के आया। ये जब बिल्डिंग के पास गया था तो कितनी दूरी चल के आया। सपोज करो x मीटर दूरी चल के आया। नाम दे लिए भैया A B C D E F और G। सही है। सबसे पहले हमें क्या ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी एफ में, ए बी एफ में, ए बी एफ में लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भैया। अब ए बी एफ में लेंगे तो ए बी तो हमारे पास है नहीं। ठीक, ए बी हमारे पास है नहीं तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे ए बी। अब ए बी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए ध्यान से देखना। ए बी सॉल्व, ए सी, ए बी निकालना है हमें तो ए बी इजगल टू टोटल भवन की ऊंचाई कितनी है ए सी, ए सी कितनी 30 मीटर यानी ए सी माइनस भाई ए सी में से बी सी घटा देंगे हमारे पास ए बी आ जाएगा। ठीक, और बी सी कितनी है 1.5 मीटर 1.5 मीटर जो कि लड़के की जितनी ऊंचाई है वही बी सी की ऊंचाई है। तो क्या कर देंगे माइनस बी सी बराबर ए सी हमारे पास हो गया 30 मीटर और माइनस बी सी हो गया 1.5 मीटर बराबर 30 में से 1.5 गया 28.5
मीटर। ठीक, यानी कि हमारे पास ए बी क्या आ गया, ए बी आ गया हमारे पास 28.5 मीटर। अब हम लगा लो जो भैया त्रिभुज ए बी एफ में, समकोण त्रिभुज ए बी एफ में, समकोण त्रिभुज ए बी एफ में ए बी एफ में जब लगा लेंगे तो ए बी हमारे पास हो गई 28, यानी लंब क्या, ए बी क्या आ गई 28, और आधार, आधार तो हमारा फार्मूला लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा, भाई एल ए एल लाल अपॉन कका, लंब बट्टे आधार। ठीक, टेन, तो हमारे पास टेन 30 डिग्री लग जाएगा, टेन 30 डिग्री। लंब हमारा क्या हो गया ए बी, और आधार हो गया हमारा एफ बी, एफ बी। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ए बी हमने क्या निकाल लिया था, ए बी 28.5 मीटर, 28.5 अपॉन एफ बी हमें निकालना है, एफ बी हमें निकालना है नहीं हमारे पास। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैचीदार गुणा एफ वी की वन से हुई तो एफ वी इजगल टू 28.5 की √3 से हुई तो हो गई 28.5 √3 मीटर, यानी कि एफ वी हमारे पास क्या आ गई 28.√3। सही है। अब देख लीजिए साहब, अब हम पुनः क्या लेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, अब ए बी डी में ले लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में। अभी टेन 30 लिया, अब 60 डिग्री हो गया, टेन 60 डिग्री इजगल टू ए बी हमारी वो रहेगी 28.5 √3, यानी कि ए बी अपॉन बी डी। ए बी हमारी क्या है 28.5 और बी डी क्या है, बी डी हमें निकालना है। बी डी टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3, √3 हुई टेन 60 की वैल्यू, √3 28.5 अपॉन बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी डी की √3 से मल्टीप्लाई, बी डी √3 इजगल टू 28.5 बन जा 28.5। ठीक, तो बी डी इजगल टू 28.5 अपॉन √3। ठीक, √3 की अंश हर में गुणा कर लीजिए, क्या आ गया हमारा 28.5 √3, 28.5 √3 अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई गई 3। ठीक, अब इसे डिवाइड कर दीजिए, 3 निम 27, 0.1 बचा इधर है, 3 पंजे 15, यानी 9.5 √3। तो जो हमारा बी डी आया वो क्या आया 9.5 √3। ठीक, जो बी डी हमारी आई, बी डी वो क्या आ गई हमारी 9.5 √3। ठीक, 9.5 √3। अब निकाल लो भैया, अब हमें निकालना क्या है, हमें एक्स निकालना, क्या निकालना है जी ई निकालना है। तो जी ई निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमें भाई, टोटल हमारी जो टोटल हमने दूरी निकाली थी वो एफ बी निकाली थी हमने, एफ बी निकाली थी 28.5 √3 में से
ई सी घटा देंगे, यानी कि डी बी घटा देंगे, हमारे पास एफ डी निकल जाए, एफ डी बराबर जी ई निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो निकालते हैं भैया। जी ई निकालना हमें, जी ई इजगल टू भाई जी ई जी सी के बराबर क्या है, एफ बी है ना, तो एफ बी माइनस क्या निकाल लेंगे हम, डी बी। ठीक, एफ डी, पहले एफ डी आप निकाल लीजिए। एफ डी जब निकालेंगे तो एफ डी में एफ वी में से डी बी माइनस कर देंगे, हमारे पास एफ डी निकल जाएगा। एफ बी हमने क्या निकाल लिया, 28.5√3 माइनस, और डी बी हमने निकाल लिया बी डी 9.5√3 9.5√3। देखिए भैया कर लीजिए इसे आप, √3 कॉमन ले लिया, 28.5 माइनस 9.5 √3, 5 में से 5 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 18 में से 9 गया 9, 1 का 1, यानी कि 19। ठीक, 19√3, क्या 19√3। तो हमारा एफ डी क्या निकल गया, 19√3। ठीक, और एफ डी बराबर जी ई, क्या इससे आगे का ऊपर थोड़ा बता दे रहा हूं, एफ डी बराबर जी ई, ये दोनों एक दूसरे बराबर हैं, तो जी ई बराबर 19√3 मीटर आंसर। यानी लड़का जो चल के गया था वो कितने चल के गया था, 19√3 आंसर। यही पूछा हमसे। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। दोस्तों टेक्नोलॉजी अब तो अपने पास इतनी है नहीं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा पोछा पाछी से काम चलता है साहब। बस आप लोग मेरे समझाने को ध्यान से देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों क्या कह रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। क्या है, एक संचार मीनार है। तो देखो भैया किसके ऊपर, भवन के शिखर पर लगी एक, क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसका जो चित्र है, पिक्चर, वो बनाते जाइए। ठीक, तो एक भवन है, भूमि से एक भवन खड़ा हुआ, उस पर एक संचार मीनार खड़ी है, एक टावर खड़ा है। ये क्या खड़ा है, एक टावर खड़ा है, ये सही है। शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, भूमि से एक बिंदु से एक भवन के ऊपर जो टावर खड़ा हुआ है, संचार मीनार खड़ी हुई है, उसका कोण क्या बनता है, 45 डिग्री,
और 60 डिग्री बनता है। क्या भाई, पहले संचार मीनार का क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जब संचार मीनार के शिखर को देखते हैं तो कोण हमारा क्या बनता है, 45 डिग्री का। क्या क्या बनता है, 45 डिग्री का। उन्नयन कोण तल और शिखर का, ये तल का सबसे पहले तल का बनना है 45 डिग्री का, और शिखर का उन्नयन कोण बनना है पूरा, ये तो 45 बन गया, और शिखर का बनना है पूरा 60 डिग्री का उन्नयन कोण। ठीक, तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या, शिखर संचार मीनार, यानी कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ये इसे एच दे लो, माना एच है इसकी। ठीक है, इनका नाम दे लीजिए ए, बी, सी और डी। भवन की ऊंचाई बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई है वो 20 मीटर है, यानी जो बिल्डिंग है हमारी वो कितनी है, 20 मीटर है। सही है। तो देखिए भाई, सबसे पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी बी ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखेंगे भाई हमारे पास ए बी हमारे पास 20 मीटर दी है, यानी कि लंब दिया है। ठीक है, क्या लंब दिया है, आधार क्या हो गया, लंब बट्टे आधार, यानी कि tan 45 डिग्री लग जाएगा, tan 45 डिग्री, tan 45, बी सी लंब बट्टे आधार यानी कि ए बी, tan 45 की वैल्यू होती है 1 = बी सी 20 अपॉन ए बी निकालना है हमें। क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, ए बी बन जा ए बी = 20 बन जा 20, तो ए बी हमारी जो हो गई वो कितनी हो गई, 20 मीटर। ठीक, ए बी हमारी क्या हो गई, 20 मीटर। ठीक, क्या हो गई, ए बी हो गई 20 मीटर। अब निकाल लीजिए हमें बी त्रिभुज ए बी डी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब ए बी डी में लेंगे, बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, tan 60 = लंबा क्या था, अब लंब पूरा हो जाएगा हमारे पास बी डी या डी बी अपॉन ए बी। tan 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है, √3। बी डी क्या हो गया, h + 20, यानी h + 20 अपॉन ए बी हमने निकाल ली 20। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, h + 20 की 1 से मल्टीप्लाई की तो h + 20 = 20 की √3 से मल्टीप्लाई करिए 20 √3, कैचीदार गुणा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कैचीदार गुणा, h की वैल्यू निकालना हमें, h = 20 √3 प्लस का 20 इक्वल के अंदर गया माइनस का 20, तो h = 20 इधर भी 20 इधर भी 20 हमने ले लिया कॉमन, बचा हमारा √3 - 1, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है h वो हमारी क्या हो गई, 20 ब्रैकेट में √3 - 1, यानी जो h आ गई हमारी 20 √3 ब्रैकेट में -1 आंसर। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए। ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं, चलने की इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।